आज हम आप लोगों को 26 जनवरी अथवा गणतंत्र दिवस पर एक बड़ा सा निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आइए चलते हैं प्रस्तावना पर। हमारे देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का सर्वशिरोमणि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। अर्थात भारत के राष्ट्रीय पर्वों में 26 जनवरी अथवा जो गणतंत्र दिवस है ये प्रमुख स्थान रखता है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। कहें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यानी पूरा भारत देश जो स्वनिर्मित संविधान है, भारतीय संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इसमें। और तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही अर्थों में स्वतंत्रता का श्री गणेश इसी दिन से हुआ था और देश में चारों ओर खुशियों तथा उत्साह की लहर दौड़ गई थी। यानी सही अर्थों में देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को ही हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली वो 26 जनवरी 1950 से, जब स्वनिर्मित भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बहुत समय बाद हुई जब इच्छित मन की चिर अभिलाषा, हृदय प्रफुल्लित हुआ सभी का, पाकर अमित कोश की आशा। तो प्रस्तावना से ही आपको पता चल गया होगा कि 26 जनवरी कब और क्यों मनाई जाती है। चलिए अब आते हैं अगली हेडिंग, ऐतिहासिक महत्व पर। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा देश 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः स्वतंत्र हुआ, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने से पहले इस दिवस को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि सन 1929 को 26 जनवरी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा की थी और कहा था कि जब तक हमारे देश पर हमारा राज्य नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मतलब नेहरू जी ने 26 जनवरी 1929 को ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे और इसीलिए इसे प्रतिज्ञा दिवस के रूप में इससे पहले जाना जाता था। नेहरू ने अधिवेशन में अंग्रेजों को ललकारा था, देश स्वतंत्र कराने का प्रण सबसे वहां कराया था। इसी प्रतिज्ञा का स्मरण करने के लिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को प्रतिज्ञा दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन ही गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संपूर्ण अधिकार सौंप दिए अधिकार गवर्नर ने यहाँ आकर हुआ स्वदेशी राज सतत प्रेरणा पाकर, प्रथम बार यह हुआ देश में जो परिवर्तन, करने लगी विदेशी जनता भी अभिनंदन। अतः भारत का गौरव हमारा गौरव है, भारत की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता है। हम सबको स्वतंत्रता की रक्षा हेतु प्रतिज्ञा करनी चाहिए। स्वतंत्रता हमको प्यारी है, हम भी इसको निभाएंगे, लगाकर तन की बाजी भी इसे उन्नत बनाएंगे। चलिए आते हैं अगली हेडिंग, उत्सव का आयोजन पर। तो यह राष्ट्रीय पर्व भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। इस समारोह के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। यानी ये जो राष्ट्रीय पर्व है भारत के सभी कोनों में, सभी जगहों पर मनाया जाता है और सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस राष्ट्रीय पर्व पर बड़े बड़े जलसे व जुलूस आयोजित किए जाते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। राजकीय और ऐतिहासिक भवनों पर दीपक जलाए जाते हैं। जो राजकीय भवन होते हैं, जो ऐतिहासिक भवन होते हैं, उन पर दीपक जलाए जाते हैं, लाइटें जलाई जाती हैं। विद्यालयों व स्कूलों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। तो विश्वविद्यालयों और स्कूलों में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनेक सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन होता है, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कह लीजिए स्कूल विद्यालयों के प्रधानाचार्य झंडा फहराते हैं, बच्चों को मिष्ठान वितरित किए जाते हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और साथ ही साथ पूरे दिन वहां पर नृत्य, नाटक, भाषण और विभिन्न प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस का विशेष आयोजन होता है। देश विदेश से मुख्य अतिथि इस आयोजन में भाग लेने दिल्ली आते हैं। दिल्ली में
इंडिया गेट के एक भव्य परेड निकाली जाती है। यानी जो दिल्ली है वहाँ इंडिया गेट है, इंडिया गेट से एक भव्य परेड निकाली जाती है, जिसे देखने प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। राष्ट्रपति विशेष सवारी से यहाँ पहुँचते हैं, विशेष सवारी जैसे बग्गी वगैरह से वहाँ पर पहुँचते हैं। देश के राष्ट्रपति यहाँ झंडा फहराते हैं। कहाँ? तो इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और झंडे को कितने तोपों की? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना जो है, तीनों सेनाओं द्वारा राष्ट्रपति को सलामी दी जाती हैं। यहाँ टैंकों, विमानों, रडारों, तोपों, मिसाइलों और अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन किया जाता है। आप लोगों ने टेलीविजन वगैरह पर देखा होगा। परेड में प्रत्येक राज्य की सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली जाती हैं और हर एक राज्य अपनी अपनी सुंदर सुंदर सी वहां पर झांकियां भी निकालता है। सेना और पुलिस के दल अपने अपने बैंडों के साथ मार्च पास करते हैं और जो सेनाएं होती हैं, जो पुलिस के दल होते हैं, वो अपने अपने बैंड बाजों के साथ मार्च पास करते हैं। विभिन्न राज्यों से आए लोग, लोक नर्तक अपने अपने नृत्यों का प्रदर्शन भी करते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के नृत्य होते हैं, तो वहाँ पर प्रदर्शन उसका भी होता है। विद्यालयों की छात्र छात्राएं भी पीटी तथा नृत्य गीतों का प्रदर्शन करती हैं और बहुत से बड़े बड़े विद्यालयों की छात्र छात्राएं भी जाती हैं, वहां पर पीटी का प्रदर्शन करती हैं, नृत्य गीतों का प्रदर्शन करती हैं। वायुयान आकाश में अपने करतब दिखाते हुए और राजपथ पर फूलों की वर्षा करते हुए तिरंगा बनाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, जो वायुयान होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो अपने करतब दिखाया करते हैं और राजपथ पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की वर्षा करते हुए तिरंगा का निर्माण कर देते हैं, तिरंगा बनाते हैं। आकाश में तिरंगे रंग के गुब्बारे छोड़े जाते हैं और आपने देखा होगा टेलीविजन वगैरह में कि आकाश में इसी दिन तिरंगे रंग के गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं। इस परेड का सीधा प्रसारण टीवी पर किया जाता है, मतलब वहां से टीवी पर इसका सीधा प्रसारण किया जाता है। संध्या के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। अनेक स्थानों पर कवि सम्मेलन होते हैं, कव्वालियां होती हैं, मुशायरे होते हैं, आतिशबाजी छोड़ी जाती है। इसी दिन राष्ट्रपति देश विदेश से आए अतिथियों को राष्ट्रपति भवन में भोज का आमंत्रण भी देते हैं। आते हैं अगली हेडिंग उपसंहार पर। तो यह पर्व हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करता है और देश पर बलिदान होने वाले वीरों की स्मृति दिलाता है। यह पर्व हमें अपने संविधान के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है। हमें अपने गणतंत्र और देश की अखंडता तथा एकता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तभी हम स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी अथवा गणतंत्र दिवस पर निबंध पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।